देखिए, किसान तो मेहनत कर रहा है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होता है, प्रोडक्शन हो रही है। खरीदी में सरकार ने कमी की, क्या कारण है सरकार ने बताया नहीं। फिर युद्ध का आगाज होता है रूस और यूक्रेन में, जहां किसान को अच्छे पैसे मिल भी सकते थे, एक्सपोर्ट वगैरह कर ले, एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग जाता है। भंडार में कमी दिखाई देती है, स्टॉक न्यूनतम लेवल के नजदीक आता दिख रहा है गेहूं का, और सीरियल्स की इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचती दिखाई देती है। क्या यह चिंता का सबब नहीं है? देखिए, मुझे तो आज विजय सरदाना जी से पहले इस तरह के स्पष्टीकरण को लेकर के कोई अपेक्षा नहीं थी कि एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो अन्न योजना के जरिए लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, गुणवत्ता की दृष्टि से उसे एक्सपोर्ट करना, मुझे लगता है एक्सपोर्ट क्वालिटी तो वो हो ही नहीं सकता है, पहली बात है। और इससे कहीं ना कहीं देश में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, हमारी मानसिकता क्या है ये भी स्पष्ट हो जाती है। उसे काफी नपे तुले शब्दों में सुप्रिया जी ने कह दिया है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इस मानसिकता से इस देश के उन लोगों को बहुत ही पीड़ा पहुंचेगी जिन्होंने एक विराट जनादेश के जरिए आपको सत्ता में आने का अवसर दिया है। उनको आपने आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया कि एक्सपोर्ट को बैन इसलिए किया गया कि आप एक गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही घटिया अनाज को आप निर्यात करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं दूसरे मुद्दों पर आता हूं। आपने जितने भी संकेतक है जो अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत और जो महंगाई से लेकर बेरोजगारी और महंगाई को काफी अलग अलग हिस्सों में आपने बांटने का काम किया है। तेल महंगे हो, दाल महंगा हो, आटा महंगा हो रहा हो, चावल महंगे हो रहे हो, सब्जियां महंगी हैं, डीजल पेट्रोल और एलपीजी के मार से लोग पहले से परेशान हैं, और उसके बाद ये बफर स्टॉक को लेकर के जो न्यूनतम सीमा है उससे अब थोड़े ऊपर है, और उसके बाद एफसीआई का तर्क, मुझे ऐसा लगता है ऐसे हास्यास्पद तर्कों से देश की बदहाल सूरत आप बदलने का ईमानदार प्रयास तो नहीं कर सकते। आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह एक दृष्टि के साथ कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज से ज्यादा बुरे हालात थे, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया, लोगों ने उसको अपनाया और धीरे धीरे देश आत्मनिर्भर। और हरित क्रांति का आगाज हुआ, वो बिल्कुल आपदा में अवसर तलाशा गया, वरना PL-70 वो घटिया गेहूं हम खाने को मजबूर हुए, उसके लिए भी हाथ फैलाने पड़े थे अमेरिका के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह स्वीकार करने का समय है कि हालात असामान्य हैं। आप चाहे जो भी तरीके आप अख्तियार कर रहे हो, उससे न आप रुपए की प्रतिष्ठा बचा पा रहे हैं, न फॉरेन रिजर्व को लेकर के जो करेंसी को लेकर के जो चुनौतियां हैं, फॉरेन रिजर्व को लेकर के जो चुनौतियां हैं, मुझे लगता है इन सबको देख करके समग्रता से आपको देखना होगा कि अर्थव्यवस्था को नहीं, पर जो चावल का भंडार है, चावल का जो स्टॉक है राजीव रंजन, वो 2.8 गुना, मोटा मोटा 3 गुना है। तो गेहूं की कमी की भरपाई क्या चावल कर देगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर तो उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकार ने बताया उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उन्हें क्या चाहिए। और कमोबेश अगर आप केवल औद्योगिक घरानों की परवाह करते हैं और किसानों की और आम लोगों की चिंता नहीं करते, तो किसे गेहूं चाहिए, किसे चावल चाहिए, इसका फर्क आप कैसे करें? किसानों की तरफ सोचने की जरूरत है। एक आम आदमी क्या खाना चाहता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। जब वित्त मंत्री कहती है कि ये तो मैं नहीं खाती हूं इसलिए पूरे देश को नहीं खाना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे समाधान ये बिल्कुल ही तर्कहीन है, और ऐसे शब्दों के जरिए आप आम लोगों का कहीं ना कहीं मजाक बना